here we are, Tajinder Kaur and वीर दास जी। हाँ, तो अब आप ढूंढते रहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि सारी फिल्म में आपको ऐसा ही कुछ नजर आने वाला है कि यार ये कहानी कहाँ को जा रही है, क्या हो रहा है, कैसे हमको आंसर मिलेगा। जी तजिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले कहना चाहूँगी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और जैसे आपको बताया गया, इस फिल्म में मैं एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ पहली बार, और एक बहुत ही एक्साइटिंग रोल था। पहली बार मैं वीरदास के साथ काम कर रही हूँ बड़े स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट आपका भी रोल है फिल्म में जी। आप मेरे रिश्तेदार का रोल कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ का रोल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और पहली बार मैं एक बीवी तो बनी हूँ पहले, लेकिन पहली बार माँ बनी हूँ स्क्रीन पर, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चों की माँ बनी हूँ। सो इट वॉज एग्जॉस्टिंग बट बहुत मज़ा आया और बहुत ही ख़ास फिल्म है हम सब के लिए। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर द ट्रेलर विथ यू, जो पहली बार हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ अस। सो अब देवेंद्र जी, जो एक्चुअल में ये, क्योंकि सभी लोग देखते हैं कि मेरी शक्ल तो नहीं है, तो इनकी शक्ल है देवेंद्र जी, जिन्हें आप वीरदास के नाम से जानते हैं। जी देवेंद्र पाजी। सत श्री अकाल, कैसे हैं सब? मस्त। हाँ जी, मैं भी 3 बच्चों की माँ बनी हुई हूँ। नहीं मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। फिल्म बहुत ही एक बहुत बड़ा दिन है हमारे इतिहास में, लेकिन एक छोटी कहानी है बड़े दिन की। जब इतिहास में एक बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस होती है तो आदमी छोटी छोटी चीज़ें सोचने लगता है, और ये एक सिंपल सी फैमिली की कहानी है। एक माँ है, 3 बच्चे हैं, एक पति है, और वो कैसे इस बहुत बड़े दिन में छोटी छोटी चीज़ें करके अपने आप को बचाते हैं, और कैसे पूरी जो कम्युनिटी है इनकी मदद करते हैं। बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत प्यार है कहानी में। और जो पंजाब के लोग हैं, जो इतिहास है इस इवेंट्स के, बहुत सेंसिटिव फिल्म है उसकी वजह से, और जो प्यार हमको मिला है कम्युनिटी से, प्रोड्यूसर्स से, जर्नलिस्ट से, बाकी एक्टर्स से, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई होप यू एंजॉय द ट्रेलर। थैंक यू। सो देवेंद्र जी ने, वीरदास पाजी ने ये बात कही कि प्यार मोहब्बत इस फिल्म में बहुत दिखेगा, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा परिवार है। लेकिन उस परिवार की ही क्यों बात की है इस फिल्म के जरिए, और वो बात आप सबको सब तक कैसे पहुंचाई जा रही है 31 अक्टूबर इस मूवी के जरिए, इसके बारे में हमारे जो राइटर और प्रोड्यूसर साहब हैं वही आपको बता सकेंगे, क्योंकि बहुत क्लोजली उनके नज़दीक है ये टॉपिक। और हम सभी तो जानते ही हैं कि हम सब के क्यों नज़दीक है ये टॉपिक, लेकिन ये स्टोरी आप सबके सामने इस फिल्म के ज़रिए, इन किरदारों के ज़रिए क्यों लेके आना चाह रहे थे वो, और कितना होमवर्क उन्होंने किया है। तो ज़ोरदार ताड़ियाँ। ये लीड एक्टर्स हैं, द रियल हीरो ऑफ द फिल्म, आर राइटर एंड प्रोड्यूसर हैरी सचदेवा जी। सत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड ये 31 अक्टूबर बहुत क्लोज है मेरे दिल के। मतलब इसको बनाने के लिए जो मेहनत और जो रिसर्च और जो एफर्ट्स गए हैं, उसका बयान मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको सब पता लगेगा। बट मेरा सिंसियर थैंक्स टू माई रियल हीरोज ऑफ द फिल्म, दैट्स वीरदास एंड सोहा, who carried the film on their shoulders. आप लोग को फिल्म देख के ऐसा लगेगा कि आप शायद उस एरा में फिर से पहुंच गए हैं, आप उस दौर को फिर से जिएंगे, और वो कहानी आप घर लेके जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। मैं अपने साथ इनवाइट करना चाहूँगा अपने को प्रोड्यूसर आनंद प्रकाश जी को, और मेरे डायरेक्टर शिवाजी लोटन पाटिल को। उनका नाम मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि कहानी में पर्दे में उतारने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग ट्रेलर देखें, और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर जो भी हैं हम उसको शुरू करें, और उसके बाद हम आपको पूरे उस दौर से लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच जी। रमणी प्लीज, रमणी कैमरामैन।
एक लाइन बोलना चाहेंगे आपसे, दिल की बात। दोस्तों, जीवन के 32 साल यदि बीत जाते हैं तो एक जवानी चली जाती है। 32 साल पहले ये घटना हुई 1947 के बाद, यानी 47 साल के पश्चात आज़ादी के हिंदुस्तान में। तो आज के नौजवानों को ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, जिन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ाद भारत में इस तरीके का गृह युद्ध भी छेड़ा जाएगा। धन्यवाद। सो वाकई ये कहानी हम सब की है, जो भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, खास तौर से ये ना सोचते हुए कि हम किस धर्म से और किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। सो ये कहानी हम सब की है, ब्रदरहुड नेस की है। सो आर वी ऑल सेट फॉर द ट्रेलर? हाँ जी, ट्रेलर गाइस। ऑलराइट हैरी बाजी, चलो जी, शुरू किया जाए जी। पेश करना और एक सही मैसेज के साथ सामने लेके आना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी ट्रेलर देखा, उसके बाद थोड़ा सा और। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये सेगमेंट है, सेशन आप सभी के लिए है। सो अगर किसी भी तरह का कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है, यू कैन ओपनली आस्क दैट क्वेश्चन प्लीज। फिल्म बनाने में बड़ा चैलेंज था ये, पहली बात तो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे तो एक तो ऐसा नहीं कि पहले जैसे हिंदू मुस्लिम के सब्जेक्ट होता है तो बहुत आसान हो जाता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है, इंडिया में हिंदुओं ने हिंदुओं को मारने जैसी बात थी। पहले तो मुझे डर ये इस बात का लग रहा था, मुझे खुद को, मेरे तो पैसे नहीं लग रहे थे, फिर भी मैं डर रहा था इस फिल्म को। मतलब इनको 10 बार पूछा, भाई ये कर हम लोग कर पाएंगे, बोले इनको करना ही है। तो इनकी हिम्मत देख के मेरी हिम्मत बड़ी, मतलब मुझे तो, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो ये उतारना ये सारी चीज़ें जमती है। मैं बोला ठीक है, इन्होंने छूट दे दी तो मेरे लिए सब आसान हो गया था। हैरी, आपसे सवाल है कि क्या ये बीजेपी की गवर्नमेंट है और सबसे बड़ा रिलीज का सवाल है फिल्म को लेकर, क्या ये रीज़न है कि आप फिल्म बीजेपी के कार्यकाल में रिलीज कर रहे हैं? नहीं, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को वैसे तो फिल्म बनाने में इतनी दिक्कतें आई कि ये कार्यकाल अपने आप ही आ गया। बाकी मैं खुश हूँ कि कार्यकाल आ गया है, वरना मेरी फिल्म शायद रिलीज भी नहीं होती। और क्या इस घटना का पूरा जो चीज़ें हुई थी और जगदीश टाइटलर का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा पिक्चर के अंदर? वो तो फिल्म देख के पता लगेगा क्या जिक्र होगा, बट फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक सच्चाई है और एक सच्ची घटना और सच्ची फैमिली पर आधारित ये फिल्म है, जिसका किरदार, मेन किरदार हमारे देवेंद्र जी ने, मतलब वीरदास, और तेजिंदर कौर सोहा जी ने निभाया है। और उस कहानी को जीने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। हैरी, आप पर्सनल लेवल पे जगदीश टाइटलर को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सब घटनाओं के लिए? नो कमेंट्स ऑन दैट सर। मुझे लगता है ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बेटर रहेगा जी बिल्कुल, क्योंकि फिल्म स्टार्टिंग के लिए। हाँ, क्योंकि फालतू में क्रिएट करना कोई मतलब नहीं है। फिल्म बनाई है लोगों को कुछ सिखाने के लिए, ना कि कुछ झगड़ा लगाने के लिए। सोहा, आपका जो किरदार है वो आपकी मदर से भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, कुछ उसके बारे में हमें बताएं। मेरे मदर से, जी। क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है। क्योंकि सिमिलैरिटी तो यही है, ना तो वो सरदारनी है, ना तो उन्होंने ये जिया है। तो शायद जो लुक है, स्पेशली वो जो बिंदी वाला लुक, लोगों ने कहा कि देयर इज अ रिजेम्बलेंस। पता नहीं, मैं एक बिंदी लगा देती हूँ तो थोड़ी सी बंगाली लगती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पक्की सीखनी लग रही हूँ इस फिल्म में। अच्छा, टैक्स फ्री की भी बात हो रही है कि आप लोगों ने टैक्स फ्री के लिए अप्लाई किया है कुछ, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनको भी दिखाई है उन्होंने बहुत सराहना की इस फिल्म की और आश्वासन दिया है कि टैक्स फ्री होगी ये, और जनता का अगर साथ रहा तो मुझे विश्वास है कि 100% टैक्स फ्री रहेगी। और जिस स्पीड से आप लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब उस स्पीड से अगर फिल्म बनाते तो अच्छी होती। मतलब लगातार हट हट। हमने कोशिश तो की वीर, लेकिन क्या करें, हमारा सेट भी आपको पता तोड़ दिया गया। फिर सेंसर में 8-9 महीने घिसते घिसते हम लोगों को यहाँ तक तो पहुँचे हैं हम लोग। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि मेहनत बहुत गई है इसमें। किस तरह की दिक्कतें आई सेंसर बोर्ड में, आप कुछ बताएं इस पर। फिल्म को बनाने और फिल्म बनाने में वैसे मैं बता सकता हूँ, फिल्म बनाने में उतना हमें टाइम नहीं लगा, जो बाकी चीज़ें करने में हमें ज़्यादा टाइम लगा। फिल्म का शूट है, 65 दिन का शूट है, वो हो गया। उसके बाद हमें जो तकलीफें आई वो सेंसर बोर्ड के लिए ज़्यादा आई। क्या क्या तकलीफें आई सर? एक तो पहली बार जब हमने फिल्म दिखाई सेंसर बोर्ड वालों को, तो पहले तो रिजेक्ट कर दी फिल्म, क्योंकि आप क्यों ये दोबारा
फिल्म लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको वही उनको लगता था कि अभी बच्चे बड़े हो गए, 30 साल के 31 साल के बच्चे, तो आप ये दिखा, मैं बोला आपको क्या लगता है, आपने फिल्म देखी, आप मैंने कि किसी को उकसाने के लिए फिल्म थोड़ी ना बनाई, मैं तो उन हिंदुओं को फिल्म बनाई है जो देखे, ज़रूर देखे कि दोबारा ऐसी घटना ना करे, कि हमने जो किया उस दौरान बहुत गलत किया, ये दिखाने की कोशिश हमने उस फिल्म में की। उनका ये कहना था कि इस मुद्दे को दोबारा उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो हमसे बहुत सारे कट 40 एक कट मांगे थे हमसे उन लोगों ने, लेकिन हमारी परसिस्टेंस और बार बार जाके समझाना और बार बार मिलना, वो 6-7 महीने जो गए सो गए, लेकिन 9 कट जो बिना फिल्म की स्टोरी को बदले हुए जो हमें मिले, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम से कम हमको सेंसर तो दिया, दिखाने का मौका दिया। सोहा और वीर, आपसे सवाल है आप दोनों से। 32 साल हो गए इस घटना को, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 32 साल बाद भी सिखों को इंसाफ नहीं मिला है। आज भी बात की जाती है, आज भी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, बोर्ड बनाया जाता है इसकी जांच के लिए। तो ये जो अपना टार्डी लीगल सिस्टम है, उसके बारे में क्या कहेंगे, और जिन्हें इंसाफ नहीं मिला उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पहली बार तो आपको बता दो कि इस फिल्म से किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। लोग कहानी देखने के लिए आएंगे ये फिल्म में। आई थिंक बहुत छोटी सी कहानी है। ये मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि जब एक इतना बड़ा दिन होता है, ये 5 लोगों का परिवार है, इनको समझ में नहीं आया था कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हो रहा था। उनको बिग पिक्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उनको बस मालूम था कि हम तिलक नगर में रहते हैं, और तिलक नगर से 6 किलोमीटर दूर राइट्स नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर सेफ्टी है। तो उनका जो पूरा संसार था, पूरा वर्ल्ड था, वो बस 6 किलोमीटर का था। ये फिल्म 24-36 घंटों की कहानी है, और ये जो 5 लोग हैं, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। आई थिंक हाँ, एक बहुत डार्क डे है इंडियन हिस्ट्री में। लीगल सिस्टम में डेफिनेटली लूप होल्स हैं, लेकिन अगर लोग आके इस फिल्म को देखकर एक छोटी की फैमिली की कहानी को समझे, और कैसे पूरी कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम, ने इस फैमिली की मदद की और उससे थोड़ी खुशी मिले, then this film has achieved what it set out to achieve. हैरी, आप क्या कहना आपसे मेरा चाहेंगे? सवाल सोहा, है। आप क्या कहना मैं बस चाहेंगे? वही बात दोहराना चाहूँगी, जैसे वीर ने कहा, ये फिल्म किसी को इंसाफ देने के लिए नहीं बनाई गई है। सब अग्री करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस तो 1984 के विक्टिम्स को मिलेगी नहीं। आई थिंक ये बात तो साफ है। तो बट वी मेड इट टू शेयर अ स्टोरी, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है। 1984 सिर्फ एक बैकड्रॉप है, और ये एक फैमिली की कहानी है जो किसी की कौम भी हो सकती थी। दे हैपन टू बी सिख इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। मैं सोहा जी हैरी, के एक सेकंड, मैं सोहा जी के कंटिन्यूशन में एक बात और बता दूं कि वास्तव में दिल्ली में उत्तम नगर के पास एक विधवा कॉलोनी भी है। उस समय की लगभग 400 फैमिलियां अपना जीवन यापन कर रही हैं। यदि न्याय की बात होती तो आज तक वो क्लियर हो जाता। हैरी, आपसे मेरा सवाल है। 31 अक्टूबर 1984, हम सिर्फ जो घटना संदर्भ है उसके बारे में कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी फैमिली होगी जिसके ऊपर ये पूरा सटार जो है बेस्ड है। तो कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिस प्लॉट को आपने उठा करके अपनी फिल्म में डाला, सोहा और वीर का कैरेक्टर? जी, ये कहानी एक फैमिली की ही है। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग काफ़ी ऐसे उस टाइम जर्नलिस्ट और उस टाइम के जो विक्टिम्स थे उनसे मुलाकात हुई। तो उसी दौरान एक डायरी हाथ लगी एक फैमिली की, जिन्होंने वो पूरा अपना नरेशन लिखा हुआ था, उनके साथ क्या क्या हुआ उस दिन से लेके उन 3-4 दिनों के बीच। तो उस डायरी के अंदर कुछ जो खास बात हमें ये लगी कि वो कहानी ना सिर्फ उनकी जर्नी की थी, बल्कि उन नॉन सिख भाइयों की भी थी जिन्होंने खुद अपनी जान को जोखिम में डाल के उस फैमिली को बचाया। और उस वक्त उस दौर में एक ऐसा नॉन सिख या हिंदू भी था जिसने अपनी जान गंवाई उस फैमिली को बचाने के लिए। वो हम क्लोज टू रिलीज आप जरूर आपको रिवील करेंगे फैमिली कौन सी थी, बट वो दिल को छू गई। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जरूर एक फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन विक्टिम्स के लिए, बट ये सल्यूट भी है उन नॉन सिख्स के लिए, उन हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों के लिए जिन्होंने हमें बचाया, हम सरदारों को शरण दी और शेल्टर किया। जी, और दूसरा सवाल ये भी है कि फिल्म का जो बैकड्रॉप है, जो सुनने में ये आया है कि दिल्ली में ही बेस्ड ये कहानी बनाई गई है, जबकि ये जब घटना हुई थी, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई इस हादसे का शिकार हुआ था। तो कुछ उस पर बताएंगे कि वहाँ की भी कुछ कहानियों को आपने समेटा है इस फिल्म के जरिए? नहीं सर, हम 1-2 घंटे का वक्त है सिनेमा में स्क्रीन में उतारने का, जिसमें शिवाजी ने बहुत अच्छे से उतारा है उस कहानी को, दर्शाया है, बहुत मेहनत भी लगी है। उस 2 घंटे में बहुत सारी फैमिली को हम मिक्स नहीं कर सकते थे। हमने वो रात की कहानी दिखाई है और पूरा जस्टिस करने की कोशिश किया है।
सेट भी हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत किया हम, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली अर्बन लगता है, उस टाइम का वो माहौल लगता भी नहीं है। तो घुंघराना एक गांव है लुधियाना में जहां हमने सेट बनाए, जो बीच में तोड़े भी गए, फिर हमने दोबारा बनाया उसको और अपना शूटिंग पूरा किया। आप उस एरा में फिर जाएंगे, उस टाइम का रहना खाना पीना स्वभाव सब आपको नज़र आएगा फिल्म के अंदर 80s का। और ये आखिरी सवाल है मेरा कि फिल्म रिलीज होने जा रही है, कहा यह जाता है कि इस तरीके की फिल्में अगर सिनेमा घर पे रिलीज होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपत्ति होती है कि शायद उनकी वो चीज़ें आपने अपने ढंग से सही तरीके से बताई है, लेकिन शायद उनको ऑब्जेक्शन हो, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो जब से शुरू किया तब से ऑब्जेक्शन ही फेस करता हुआ आ रहा हूँ। कभी तो आप किसी वो से बता दीजिए कौन सा पार्ट होगा जिससे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे? मुझे नहीं पता। मैं मेरे साथ मेरी टीम है, ये टीम मेरे को सपोर्ट कर रही है। ये हम सारे ऑब्जेक्शन इकट्ठे मिलके सोल्व करेंगे। और एक चीज बता दी, डॉक्यूमेंट्री नहीं है सर, ये फिल्म है, फिक्शनल फिल्म है। और जो भी आपको गुस्सा आएगा वो मेरा सवाल यही है, बहुत सारी इंटरटेनमेंट फिल्में रिलीज होती हैं, हाँ हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है, फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हाँ जैसे कि पिछली शाहिद कपूर की जो फिल्म थी उसको लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मेरा सवाल वही है कि इस तरीके से फिल्मों को लोग जो है सेंटिमेंट हर्ट्स होते हैं, आई जबकि डोंट थिंक सेंटिमेंट लोग फिल्म देखते भी नहीं है लेकिन ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, मतलब गुस्सा होना है तो फिल्म देख के गुस्सा हो जाओ, हाँ, बस अब पहले टिकट ले फिल्म लेना, देखिए। उसके बाद गुस्सा हो जाना। हाँ। प्लीज। और सुनो यार, मतलब इंडिया बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, 1.2 बिलियन लोग हैं। आप दो पौधों का पिक्चर लगा दो लाइक सिनेमा पे तो कोई उस पे भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? तो इट्स फाइन। मतलब अगर पूरी जॉइंट फैमिली खाने के ऊपर बैठी हुई है और खाना खा रही है, एक गुस्सा चाचा होगा, एक पागल मामा होगा, लेकिन खाना खा के गुस्सा हो जाना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। जी सो आप भी कुछ कह रही थी। नहीं, मैं वही कह रही थी, और ओपिनियंस तो सबके होने चाहिए। वी जस्ट वांट पीपल टू बी पीसफुल। देखिए एक चीज़ और है कि हर कदम चलने पे ठोकरें तो आती हैं, तो इस चीज़ के लिए एक शायर ने कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को रास्ता दिखाती हैं। सुभान अब हम लोगों ने तो ठोकरें खा करके रास्ता निकाला है। ट्रांसलेशन टिकट ले लेना बस। थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Soha here. Soha, you just said that शायद 1984 के victims को justice नहीं मिलेगी. You know, ये बात तो साफ है. Why would you say so? Is there no hope at all? I am a very optimistic person, but my understanding is that if it's been 32 years, a lot of the people who were affected by 1984 have passed on. They lived their whole lives in the hope of getting justice and perhaps didn't see it. We all know people who have been affected by 1984. I certainly do. And the saying is that justice delayed is justice denied, because justice should be swift. And as Veer said, the legal system is complicated. We are not judges. We are not Supreme Court lawyers or judges. We are actors, and we've made a film. So it's not really about getting justice. It's about providing a film which we see more as an edge-of-the-seat thriller. It's not a political film. It's not pushing an agenda. It certainly hopes not to be preachy in that way. It's just about the struggle of this family to survive and whether they make it through the night or not. Hi Veer, I am Sunil from Movie Talkies here. How are you, Hi. sir? Good. How are you? Good. I would like to ask you that you have a comedy. You have basically done comedy movies in past quite a lot, and also plays also. Yes. So this is a different story, different character also. So how was it difficult for you to do that? Well, firstly, it's not funny. Yeah, that's why. Just because of that, it's different. You are out from your comfort zone. I think it was very, very tough. You know, I'm not Punjabi, so to learn the dialect, to learn the language, I put on a lot of weight for the film. I'm not a father, so to play a father of 3 people and to make choices as a father of 3 people and understand that urgency was tough as well. With the beard as well. I grew the beard as well. I didn't really have to work very hard for that. I just had to wait to grow the beard. But apart from that, I think there's a responsibility that comes with doing your first serious role or your first drama. So I just worked very hard so that people who have been coming to see me do comedy will hopefully take a gamble on watching me do some serious work as well. सोहा आपसे सवाल है। आप फिल्म में ऑन स्क्रीन आप 3 बच्चों की माँ का किरदार निभा रही हैं, रियल लाइफ में आपकी सिस्टर इन लॉ माँ बनने वाली हैं, तो एक न्यू मेंबर आने वाला है फैमिली में, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा। थोड़ा और एलैबोरेट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा। Obviously बहुत excitement है, we're very excited.
Harry, what was the trigger behind making this movie? Was there any personal connection or any reason specific behind it? वेल आई एम मूवी बफ, मेरे को सिनेमा में कुछ करने का बहुत शौक था और शुरू से कुछ ना कुछ कहानियाँ ढूंढ रहा था। कुछ कहानियाँ लिखी भी हैं बट ये कहानी बहुत दिल के करीब थी, तो मैं चाहता था कि पहली कहानी पर्दे पे जो भी आए वो यही आए 31 अक्टूबर, क्योंकि ये स्टोरी सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और जब एक्चुअली में हम उन लोगों से मिले, जाके मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं लगा कि 31-32 साल हो गए ये कहानी। मेरे ख्याल से आज सिनेमा में जाना ज़रूरी था, क्योंकि एज अ यूथ जो आज देखें हम लोग हैं, as you say, half of the population of the country is almost at the age of 25-26 years. They need to know it's an important chapter in the history. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और the message which goes clear is the brotherhood. क्योंकि आप अगर याद करें तो उस ज़माने में हम सुनते थे कि एक पूरा जो हमारा जो कॉलोनी होता था वो एक भाई बहन का होता था। मतलब पड़ोस में भी शादी होती थी, डैड बताते थे, वो लगता था कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। तो वो तो अब ख़त्म ही हो गया। आप तो पड़ोसी तो एक दूसरे को, या कमरे वाले एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ शायद वो फिर से भाईचारापन या वो देख के शायद वो फीलिंग फिर से जागे और हम एक कॉलोनी परिवार की तरह रह सकें या एक बड़े कुटुंब की तरह रह सकें। Looking at the trailer, it seems like it's an anti-Congress movie. Anything that you would like to comment on this? And secondly, do you plan to show the movie to the Gandhi family? Have you spoken to them anything? मैं सबके Did लिए we है see तो- the same trailer? You and us, listen, it's not a political film. Please don't politicize it. Anybody that wants to politicize this film, journalists, actors, politicians included, have nothing to do with the film. It is a story of 5 people. If you want to watch that story, come and see the film. This film has nothing to do with politics It's whatsoever. not at all an anti-Congress film. And Trust we would be happy for everyone to see this film. So am I. Yeah. Hi, Unnati from Midday. So I wanted to know, this is your, you have done Rang De Basanti. That was also a patriotic movie. So how different is that character from, playing that and now? So how different is that character? They're totally different characters. I mean, Rang De Basanti was a young college-going girl with a group of friends, and how they feel, how a certain patriotism, as you said, is awakened in them because of certain reasons. This is a completely different film. I don't know if, it's as everyone is saying, it's about brotherhood. And what it meant to me was, as someone who was very young when 1984 happened, and I also know people who were affected by it, and in Patodi also there was a Gurdwara that was ransacked in 1984. I have that memory of it as well. For me to be a part of something like this was more as an actor, to play a character that is different culturally from anything I've played before, to do a period film, to play a real life character, which is also an added responsibility, to play a mother, to do things like that. It was exciting as an acting opportunity, but I don't think that there are many parallels to Rang De, apart from, of course, Rang De, of course, had a part that was set in Punjab, but that's it. I disagree with the fact that it's a similar role, and certainly one is much more mature, this character, and goes through a completely different experience than Sonia from Rang De. Harry, my question is over here. जिनके ऊपर आपने मूवी बनाई है, जिस फैमिली के पर्टिकुलर, are they still exist और आपने उनको मूवी बताई है, और what they said about it? बट ये फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है और उनसे परमिशन लेके ही मूवी बनाई है, क्योंकि उनकी कहानी उनकी डायरी में लिखी हुई थी, जो हमने उनसे इजाज़त से ली और बनाई। और जैसे कि कहा कि जब रिलीज़ होगी तो उस वक्त हम फैमिली से परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे, पर अगर वो अलाउ करेंगे तो हम डेफिनेटली मीडिया के सामने फैमिली को लेकर आएंगे और आप उनसे फिर क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। Hi, this is Simrita from Filmikari. Yeah, my question is to the director, this side, towards your left. Here. हिंदी Okay. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक सेंसिटिव इशू है, एक ट्रू स्टोरी है, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए कि आप उस मैटर को उतना ही सेंसिटिव रखें और साथ में लिबर्टीज़ लें उस पिक्चर के लिए, ताकि वो इम्पैक्ट आपका बना रहे एज अ फिल्म, एज अ स्टोरी? कितनी लिबर्टीज़ ली इम्पैक्ट के लिए आपने? पहली बात तो हैरी सर ने जो स्टोरी लिख के रखी थी उसमें बहुत ही रियलिस्टिक लिख के रखा हुआ था, और मैं रियलिस्टिक फिल्में ज़्यादा करता हूँ, ना कि कमर्शियल। मराठी में जितनी फिल्में की मैंने तो रियलिस्टिक की है। पहली फिल्म हिंदी में कर रहा हूँ मैं, वो उन्होंने लिख के रियलिस्टिक रखा था। जब हमने गूगल और सारी चीज़ें रिसर्च की,
उस दौरान जो फैमिली की कहानी सुनी, उनकी कहने का तरीका था, जो वो किस तरह से कहते थे, मतलब बहुत रियलिस्टिक बता रहे थे, मतलब वो सुन के बहुत दर्द भी होता था। मुझे लगा कि ये जैसी घटना घटी है वैसे ही जाएगी तो ही लोगों को अपील होगी, ना कि उसको फिल्मी बना के। इसमें कोई लिबर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो रियल है, जो घटनाएं घटी है, हैरी सर ने जैसे लिख के रखा था, वो जिस फैमिली की कहानी है उन्होंने जैसे बताया था, उसी हिसाब से आप जब देखोगे तो आप लगेगा कि उसी दौर में आप भी जी रहे हो, उस 84 में। इस तरह से मेरे लिए वो आसान भी है, क्योंकि वो फिल्म बनाना बहुत आसान हो जाता है, और मेरा दिमाग पहले से वैसे चलता है कि रियलिस्टिक चल, मतलब अपनी सी कहानी लगे, मैं खुद कोई भी देखे वो लगे कि वो खुद जी रहा है वो कहानी। फिल्मी कहानी में कोई वो सपने होते हैं, वो सपना तो बहुत आसान होता है देखने के लिए, मगर रियल जीना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे वो रियल दिखाना बहुत आसान लगता है। नहीं, मिली जुली भाषा, हिंदी और पंजाबी, ऐसा नहीं कि पूरी भाषा ही पंजाबी, ऐसे नहीं, क्योंकि वो दिल्ली है, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते, पूरे लोग पंजाबी बोलते नहीं, और फैमिली में भी बहुत कुछ पंजाबी वर्ड, एक आध लाइन, बाकी हिंदी, ऐसा नहीं कि पूरी पंजाबी फिल्म लगे, ऐसा भी नहीं है। No, I mean, it's very difficult to get a solo release. But I think that they're completely different subjects. And there's certainly space for, what we were worried about was coming with a bunch of films, because then you get lost. But I certainly think that we can hold our own with Mirzia. Harry, how was the casting decided? What was the thought process behind the cast? Well, the thought process was very simple. We wanted to have them the same look, the character, as the other real stories character. And when we were meeting a lot of other actors, then Veer and Soha were kind enough to come for the screen test. Then Shivaji did the main role, जो dialogues और जो पंजाबी में हमने बोलने को बोला, और सबसे बड़ी बात जब कहानी सुनाई तो इनकी आंखों में मेरे को वो नमी और वो नज़र आया, वो connect नज़र आया. So I think that was more than enough for me to have them on board, and I'm really happy and lucky that I have them for my film. Veer, did you have any apprehensions about taking up the role, because you have had a very comic image as an actor? So were there any issues? No, I mean, if I'll be very honest with you, my journey in Bollywood has been like getting promoted in a company. You know, you start out as an intern or a trainee, and you're trying to get a promotion every year. I started out with one scene in a film, 5 lines, and then I had 2 scenes in a film, and then I had 7 scenes in a film, and then it was ensembles, and now it's one of the leads. So for me, the idea is to grow every year and to do more and more things every single year. So I'm starting to make choices that I want to make. This is one of those choices. I worked very hard to get here. नहीं, वो तो स्टार्टिंग का बहुत शुरू का टाइटल था, जब हम लोग शूटिंग शुरू करने वाले थे, तो वो उसका रेलेवेंस नहीं था. टाइटल उसका शुरू से 31 अक्टूबर था, और वो डेट अपने आप में एक इतिहास में एक तिथि है जिसको सुनते याद आता है कि कुछ हुआ था 31 अक्टूबर को. ये 31 अक्टूबर होने के कारण लोग ये भी समझ रहे हैं कि 31 अक्टूबर को रिलीज होगी. ऐसा नहीं है, ये आप 7 अक्टूबर को ही मान करके चलें. Thank you. It's a great role, and I'm a greedy actor, and it is rare to get a meaty author-backed role like this. So I wanted to do that. I have done drama and intense roles before, but there was something about this. It's not a verbose film, it's not a lot of dialogue, and it's also action and a thrilling film where there's suspense, and that's my favorite genre, where you want to know, agle scene mein kya hone wala hai, kya hone wala hai. So I just like the pace of the film, and also I have to say that it was exciting to work with Shivaji sir, because as you know, of course, he's a national award-winning director. When you're part of a good script, you have to also be assured that the director is going to be able to handle it, and it's a sensitive subject. And I wanted very much to work with him, and it was a great experience to work with him. I think for me, the script, first and foremost, it's a very, very, very good script. It's very realistic. These people exist. So we were able to meet this family, and I was able to see the person who I'm going to be playing. I also very much like the fact that nobody could see me doing a film like this. I like that. That's a challenge for me as well. It's my first drama. It's my first serious role.
and I wanted it to be as realistic and as different from me as possible, and hopefully it is. So. पाकिस्तान में बिल्कुल रिलीज होगी, बट वो तो एक डायलॉग है छोटा सा, सिंधी ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं, डेफिनेटली वहाँ पे रिलीज़ होगी। हमारे रिलायंस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज कर रहा है हमारी फिल्म को, तो डेफिनेटली उन्होंने अश्योर किया हम लोगों की फिल्म वहाँ पे रिलीज़ होगी। खुश खुश सोचो, हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जाने से पहले गाइस, मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ उनका भी प्रोत्साहन करें, क्योंकि उनके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। तो हमारे एक्टर्स हैं विनीत जी, राज जी, लखा पाजी, गुरजीत जी, मेरी 2 रिकी विकीस छोटी छोटी जो उन्होंने किरदार किया है, रिकी विकीस ऊपर आ जाएं, हर्षदीप जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है इस फिल्म के लिए, आई एम रियली थैंकफुल। हमारे विजय साहब आप आ जाएं, महबूब साहब आप आ जाएं, महबूब भाई। और गाइस, मैं साहब, ये फिल्म हमने जब शुरू की थी तो हमारी ये टीम हमारे साथ थी, बट आप बिलीव करें कि ये फिल्म जब यहाँ तक पहुँची है तो 2 लोग जो शुरू से जुड़े थे वो आज भी हमारे साथ हैं। दैट्स दिव्या एंड अमित, जिनके बिना फिल्म यहाँ नहीं पहुँच सकती थी। दिव्या एंड अमित, प्लीज करना। एंड हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैनोरामा, वहाँ से टीम आई, रवि जी आए हुए, प्लीज आ जाएं। गाइस, ये टीम वर्क है, टीम वर्क के बिना फिल्म नहीं बनती। ये टीम को प्लीज़ आप जितना आप आगे लेके जा सके मेरी गुजारिश है।
रतन हटना है यार। ये नहीं मिलता जल्दी यही